हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो हम कहाँ जाने वाले हैं ये जानने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। वैसे तो पचमढ़ी में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, बट हमें जो बुलावा आया था वो एक बहुत स्पेशल जगह से आया था। तो हम कहाँ जाने वाले हैं ये जानने के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो हम जाने वाले हैं चौरागढ़ महादेव। जी हाँ, चौरागढ़ महादेव जो कि बहुत ऊंचाई पे एक पर्वत पर स्थित है। चौरागढ़ महादेव की दूरी है 3 किलोमीटर दूर और 1700 से ज़्यादा सीढ़ियाँ। जी हाँ, 1700 से ज़्यादा सीढ़ियाँ। ये मुझे अभी घर आके पता चला है। यहाँ तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ है कैसे है। 3 किलोमीटर दूर मतलब नॉर्मल रास्ता 3 किलोमीटर दूर जहाँ हम नॉर्मल जाते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी दूर गए, हमको महाराष्ट्रियन लोग मिले। यहाँ एक साउंड था जो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। तो यहाँ इस साउंड को हम लोगों ने भी इंजॉय किया और सच में इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो नहीं। तो यहाँ से हम चल दिए थोड़े आगे। तो यहाँ जब हम पहुँच चुके थे तो हम लोग बहुत ऊंचाई पे पहुँच चुके थे और हमको यहाँ से ऐसा लग रहा था कि बस आने ही वाले हैं, थोड़ी सी दूर है, बस आने ही वाले हैं। तो क्या होता है कि मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप देखी हैं, छोटी छोटी वीडियो देखी हैं मैंने कि चौरागढ़ महादेव बस यहाँ है, ऊपर है, सीढ़ियाँ हैं। तो मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा था कि हाँ बस आ गए। हमको ये लग रहा था कि ये सीढ़ियों के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर जस्ट महादेव हैं। ठीक है, फिर जब हम ये पर्वत पूरा चढ़ चुके, यहाँ हम पहुँच चुके, फिर हमको पता चला कि भाई अभी तो हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है रास्ता। सच में यहाँ इतनी गुफाएं थी, इतना प्यारा प्यारा व्यू था। हम पहुँच चुके थे बहुत ऊंचाई पे। यहाँ हम बहुत ऊंचाई पे थे। यहाँ आके भी हमको तब पता चला जब हम यहाँ खड़े हुए। जी हाँ, हमको वहाँ जाना है, उस पर्वत पर जहाँ वो बादल ही बादल की धुंध दिख रही है। तो यहाँ आके तो हम सबकी हिम्मत टूट चुकी थी कि वहाँ जाना है हमको। सोच के भी मतलब ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं, हम लोगों ने यहाँ हिम्मत बांधी। हम लोगों ने और ऊपर तक चढ़ाई करी। फिर जहाँ हम लोग नीचे देखते जा रहे थे ना, खाई ही खाई दिख रही थी, चारों तरफ खाई, कुछ भी नहीं दिख रहा था मतलब। लेकिन व्यू जो था ना वो बहुत मस्त व्यू था। सच में मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी और सच में यहाँ थकान महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इतने सुंदर सुंदर व्यू थे, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। यहाँ बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग सच में। फिर जब यहाँ से और ऊपर हम लोग जाते जा रहे थे, यहाँ हम लोगों की हिम्मत पूरी हार चुकी थे और थक चुके थे हम लोग सच में। बट एक आस्था और भगवान के प्रति वो एक एनर्जी थी ना, वो नहीं ख़त्म हो रही थी कि नहीं हमको ऊपर जाना है, देखना है, महादेव ऊपर मिलेंगे, देखना है, बैठे होंगे, कैसा होगा, क्या होगा। एक्साइटमेंट लेवल एक अलग ही टाइप की थी। तो हम और ऊपर जाते जा रहे थे। और अच्छा, यहाँ पे पता है आपको कहीं कहीं ढलान भी मिलेगी, कहीं ऊंचाई भी मिलेगी, चढ़ान भी मिलेगी। और यहाँ तक हम लोग पहुँच के जब नीचे देख रहे थे तो हमको चारों तरफ बादल ही बादल, मतलब पानी की तरह दिख रहे थे। नीचे तक तो खाई नज़र आ रही थी, बट जैसे ही हम लोग ऊपर जा रहे थे तो हम लोगों को बादल की तरह, मतलब बादल थे और वो पानी की तरह दिख रहे थे हम लोगों को। तो हम लोग इतने मतलब बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ हम लोग बहुत अच्छी जगह आ गए। और सच बताऊँ ना, आप में से कोई भी नेचर से जो प्यार करता है, बादलों से जो प्यार करता है, पहाड़ों को जो प्यार करता है ना, वो एक बार चौरागढ़ ज़रूर जाना। पचमढ़ी आओ तो, चौरागढ़ नहीं गए तो कहीं नहीं गए, आपने कुछ नहीं घूमा पचमढ़ी में। और सच में मेरी तो फेवरेट प्लेस हो चुकी है पचमढ़ी में चौरागढ़ महादेव। अगर भगवान ने चाहा मैं दोबारा गई तो मैं चौरागढ़ ज़रूर जाऊंगी। सच में मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी इस व्यू को, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सच में। पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो चुके थे, सांस इतनी चल रही थी कि पूछो नहीं सच में। बट एक कहते हैं ना कि भगवान ने बुलाया है तो भगवान के पास हम जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे ऊपर देखते जा रहे थे ना, एक्साइटमेंट लेवल का तो कोई मतलब ठिकाना ही नहीं, इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। और यहाँ से आप देखिए कितना मतलब बादल ही बादल, चारों तरफ बादल ही बादल, ऊपर तक मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था ऊपर तक। जहाँ देखो बस बादल ही दिख रहे थे। तो यहाँ तक भी हमको नहीं पता था कि इतना ऊपर और जाना है, कहाँ तक और जाना है, क्योंकि आगे तक का रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ये देखिए, ये दरवाज़ा देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं स्वर्ग का द्वार। ये है स्वर्ग का गेट। जी हाँ, आप इस गेट को पार करोगे तो आप पहुँच जाओगे स्वर्ग में। सच में लिटरली स्वर्ग है भाई।
इतने सुंदर सुंदर व्यू, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे कि पूछो ही नहीं। तो यहाँ हम वो जगह आ चुके थे जो आपको नीचे पहाड़ी से दिखाई थी ना, ये वो जगह है। वहाँ हम इतनी ऊंचाई पे पहुँच चुके थे और इसके भी अभी हमें और ऊपर जाना है। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं हमारे भोले बाबा के पास। हर हर महादेव। ये हैं चौरागढ़ महादेव। ये चौरागढ़ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ चौड़ेश्वर बाबा ने तप किया था और उनके नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ ये आप जितने भी त्रिशूल देख रहे हैं, ये हाँ भक्तों के लाए हुए ही त्रिशूल हैं। यहाँ इन त्रिशूल से बहुत आस्था प्रेम जुड़ा हुआ है भक्तों का। जिनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई है, उन्होंने यहाँ त्रिशूल ला के बाबा को समर्पित किया है। और यहाँ बहुत सारे त्रिशूल थे। और बादल देखो आप यार, क्या व्यू है सच में। महादेव यहाँ साक्षात विराजमान है। यहाँ के ना क्या दर्द, क्या पैर, क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ इतनी एक पॉजिटिव एनर्जी थी ना कि मानो कोई शक्ति है यहाँ। हाँ, पॉजिटिव वाइब भाई। और फिर यहाँ से जब हम नीचे उतरे तो हमको ये देखिए बाबा के दर्शन हुए। हमारे महादेव इतने भोले हैं ना, इतने भोले हैं कि भक्त की थोड़ी सी ही साधना से, थोड़ी से ही तप से वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान भक्तों को दर्शन देते ही देते हैं। किसी भी रूप में दें, बट वो दर्शन देते ही हैं। यहाँ देखिए शिवलिंग भी दिख रहा है, जलहरी भी दिख रही है, साक्षात महादेव दिख रहे हैं। हमको बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि हाँ हमारी यात्रा सफल हो गई सच में। तो हम जब यहाँ से नीचे उतर चुके थे तो हम पहुँचे अपने होटल, क्योंकि आज हम बहुत थक चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं थी। हमारे साथ बच्चे भी थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे कि कहीं और जाएं। तो हम यहाँ पहुँचे हमारी होटल। फिर उसके सामने हमारा रेस्टोरेंट था बेटा बावर्ची। वहाँ जाके हमने खाया खाना खा के बस हम लोग अपने अपने रूम में सो गए। यहाँ हम लोग बहुत थक चुके थे। अब हम लोग कल कहाँ जाने वाले हैं ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।